नमस्कार। आज मैं आप सबों को बधाई देना चाहती हूँ। 28 जुलाई बहुत ही महत्वपूर्ण तिथि है ये। किसके लिए? मेरे लिए, आपके लिए, या हमारे समाज के लिए, या हमारे देश के लिए? जी नहीं, संपूर्ण विश्व के लिए। आज 28 जुलाई विश्व प्रकृति संरक्षण दिवस। सर्वप्रथम आप सबों को विश्व प्रकृति संरक्षण दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं, ढेर सारी बधाई। विश्व प्रकृति संरक्षण दिवस आज ही के दिन अर्थात 28 जुलाई को ही मनाया जाता है। अगर देखा जाए तो मानव जीवन का कल्पना जल, जंगल, जमीन के बिना किया जा सकता है क्या? हम सोच सकते हैं क्या इसके बिना हमारा अस्तित्व है? जी नहीं, इसके बिना हमारा कोई अस्तित्व ही नहीं है, हमारा जीवन संभव ही नहीं है। और ये दिवस मनाने की आवश्यकता क्यों पड़ जाती है? जब किसी चीज़, किसी विषय वस्तु से हम विचलित होते हैं, हटते हैं, उसे भूलते हैं, तो ये दिवस मनाकर एक दस्तक दिया जाता है, हमें याद दिलाया जाता है। आज के दिन 1992 में ब्राज़ील में विश्व के 174 देशों का पृथ्वी सम्मेलन आयोजित किया गया। 2002 में जोहान्सबर्ग में पृथ्वी सम्मेलन मनाया गया। एक बात बार बार मेरे जहन में आता है, शायद आप लोग भी सोचते होंगे, भूमंडल पर सृष्टि की रचना कैसे हुई? सृष्टि का विकास कैसे हुआ? उस रचना में मनुष्य का क्या स्थान है? पर्यावरण और मनुष्य का क्या समीकरण है? सर्वप्रथम मैं पर्यावरण शब्द पर प्रकाश डालती हूँ। पर्यावरण शब्द परि जो आवरण के संयोग से बना है, के मिलने से बना है। परि अर्थात चारों, तथा आवरण का आशय होता है परिवेश। हमारे चारों ओर का जो परिवेश है वही तो पर्यावरण है। जल, जंगल और जमीन, जी हाँ, ये शब्द, ये तीन मूल मंत्र को अगर हम अपने जहन में बिठा लें तो मानव सभ्यता, मानव संस्कृति और हमारा कल बहुत हद तक सुधर सकता है। आज समय आ गया है कि हम जल संरक्षण, ऊर्जा संरक्षण, वनस्पति संरक्षण पर थोड़ा ध्यान दें। अगर कल हमें अच्छा देखना है तो कल हमें जीवित रहना है, हमारी आने वाली जो पीढ़ी है उनको अगर हमें कुछ देना है तो इन बातों पर हमें ध्यान देना होगा। चंद पंक्तियाँ मैं आप लोगों के समक्ष प्रस्तुत कर रही हूँ, गौर फरमाइएगा। ये कविता नहीं है, एक आपके दिल तक दस्तक मैं दे रही हूँ। हम सभी जानते हैं कि वृक्ष लगाएंगे तो हमारा कल अच्छा होगा, लेकिन जानते हैं, करते नहीं हैं। धरती हम सबकी माता है, गौर फरमाइएगा। धरती हम सबकी माता है, वन हमारे पिता। धरती हम सबकी माता है, वन हमारे पिता, जीव जंतु भाई बहन। काश ये हम सबको समझ में आता, काश ये हम सबको समझ में आता। अगर ये बातें हमें समझ में आ जाती कि धरती, धरा जो है वसुंधरा हमारी, वो हमारी माँ है, वन संपदा जो है हमारे पिता हैं, जीव जंतु जो भी है वो हमारे भाई बहन हैं, तो शायद ये प्रकृति आपदा जो हम झेल रहे हैं उनसे हम बच सकते थे। काश ये हम सबको समझ में आता, ना प्रकृति आपदा का भय होता। अगर ये बात हमें समझ में आ जाती तो
न प्राकृतिक आपदा का भय होता, ना ही सभ्यता का अंत होता। आपने इतिहास में पढ़ा ही होगा हड़प्पा सभ्यता का अंत कैसे हुआ या बाकी सभ्यताओं का अंत कैसे हुआ। न सांस खरीदना पड़ता, न सांस खरीदना पड़ता, न जल की किल्लत होती। सोच लीजिए क्या समय आ गया है कि सांस भी हम खरीद कर प्रयोग कर रहे हैं। शुद्ध सांस चाहिए तो खरीदना पड़ेगा, शुद्ध जल पीना है तो खरीदना पड़ेगा। अगर हम प्रकृति के संतुलन को समझ लेते, अगर हम प्रकृति के संतुलन को समझ लेते, कहने का मतलब प्रकृति संपदा का दोहन नहीं करते, उनका संरक्षण करते, तो अगर हम प्रकृति के संतुलन को समझ लेते, वो भी हमसे खुश होती, वो भी हमसे खुश होती। कौन? माँ धरा, माँ वसुंधरा। अरे माँ तो ऐसी होती है ना, आप थोड़ा हाथ बढ़ाओ ना, माँ तो गले लगाएगी। आज जिस भीषण परिस्थिति से हम गुजर रहे हैं, इंसान इंसान को देखकर भाग रहा है, इन परिस्थितियों से अगर बचना है तो हमें प्रकृति को गले लगाना ही होगा। इन्हीं बातों से मैं अपने वाणी को विराम देती हूँ और आशा है कि आने वाले समय में हम सब मिलकर प्रकृति को गले लगाएंगे और एक बार फिर से हम सब मिलकर मुस्कुराएंगे। जय हिंद, जय भारत।